करते हैं। हाँ चलिए। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाद, भव दर्दी तट तक ले चलो करुणा कर। बोली मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की 1008 श्री मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बात 12 भावना पर चल रही है। कल से ही शुरुआत हुई। कल अनित्य भावना अपन निभाई थी। आज अशरण भावना। बाहर की भावनाएं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 12 भावना नहीं भा पाते। ज्यादा अंतर नहीं है बाहर और 12, इसमें केवल शब्दों का आगे पीछे का फेर है। यदि हमें भीतर में आना है तो 12 भावना के द्वारा ही हम अपने भीतर में झांक पाएंगे, अन्यथा सुबह से लेकर शाम तक की जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें बाहर ही बाहर झांकते झांकते हैं। बाहर झांकते हुए तो बहुत दिन हो गए। आचार्य श्री कहते हैं अब तो भीतर में आओ, तुम भीतर में आओ, तुम भी तर जाओ। मतलब भीतर और तुम भी तर। यदि तरना है तो भीतर में आना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। यही दरवाजा है। इन दरवाजों के माध्यम से हम जो प्रतिदिन में होने वाले स्ट्रगल हैं, प्रतिदिन में होने वाले तनाव हैं, आज वर्तमान में तो इनकी और ज़्यादा अधिक आवश्यकता हो चुकी है। क्योंकि पहले इस तरह से आप लोगों ने नहीं सुना होगा जितना अभी इन पिछले 2 साल में आप सुन रहे हैं। क्यों? अच्छे अच्छे लोग भी हमारे बीच से चले गए, लेकिन धर्म को जानने वाला या धर्म के मर्म को पहचानने वाला इन सब बातों से सीख लेता है, शिक्षा लेता है, डिप्रेशन में नहीं जाता। उसके मन में हताशा नहीं आती। क्यों? वो जानता है ये शाश्वत है, ये शाश्वत है। नाम कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना है ये निश्चित है। तो फिर महाराज जी हम प्रतिदिन केवल इसी को ध्यान में रखें। हाँ, मैंने चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था परसों। चक्रवर्ती घर में रहते हुए भी अलिप्त क्यों रह पाता है? इसलिए रहता है वो अपने सिर पर मृत्यु को हमेशा सवार देखता है। आपको इससे घबराना नहीं है। पहले एक बात बता दूं, 2 बातें हैं। एक होता है कि हम डिप्रेशन या बार बार नेगेटिव थॉट, नकारात्मकता अपने अंदर हावी कर ले,
नकारात्मकता हावी करने के लिए हमारे आचार्य ने कभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा तुम सकारात्मक रहो, लेकिन बिन आप जब दोष को देखेंगे या जो शाश्वत सत्य है उसको सामने रखेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आगे हमारी भारतीय संस्कृति कौन सी संस्कृति है? मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाती है। तो फिर तो महाराज जी क्या कभी कोई मरता ही नहीं है? नहीं, जिनका नाम अमर है वो भी मरते हैं। देवों को अमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर, जबकि उनकी भी मृत्यु निश्चित होती है। भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान था, रावण कोई नहीं मार सकता था, लेकिन वो भी चले गए हैं। इसलिए ये तो शाश्वत है, लेकिन यहाँ पर मृत्योर्मा अमृतम गमय, इसका अर्थ ये है कि जीते जी अपने इस जीवन को जो अमृतत्व प्रदान कर दे वो ही वास्तव में जीना है। क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि जिसको मरना नहीं आया उसको जीना भी नहीं आया। जो सलीके से मरना जानता है वही सलीके से जी भी सकता है। इसलिए यदि अपने जीवन को अच्छा जीना चाहते हो तो हमारा कदम उस ओर भी होना चाहिए। नहीं तो कुछ नहीं है। जिस समय जाते हैं आंखों में पानी रहता है और हाय तौबा चलता रहता है, इससे कुछ भी नहीं, केवल कर्म का बंध और होगा। जा तो वो रहा ही है। एक भय होता है ना, भय, तो सबसे बड़ा भय, सप्त भय होते हैं, सम्यक दृष्टि सप्त भय विमुक्ता, विमुक्त रहता है 7 भयों से। उसमें एक भय है मरण भय, और सबसे बड़ा भय है ये मरण भय, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। और जबकि ये भी है, शाश्वत भी है। अभी मैंने बोला इस संसार में एक ही चीज निश्चित है और एक ही चीज अनिश्चित है। क्या बोला? वही निश्चित है और वही अनिश्चित है। मृत्यु होना बिल्कुल निश्चित है, लेकिन कब होना है ये बिल्कुल अनिश्चित है। मतलब मृत्यु ही निश्चित है और मृत्यु ही अनिश्चित है। इसलिए इसे समझे, भय नहीं करें। भय से ही ज्यादा लोग जाते हैं। आचार्य श्री का एक उदाहरण याद आ रहा है कि एक व्यक्ति धीरे धीरे 30-40 मंजिल, 40 मंजिल के ऊपर पहुंच गया। लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियों से, तो सीढ़ी से पहुंच गया। अब वो सोचा दीवार पे थोड़ा सा सुस्ता ले, तो दीवार का सहारा लेके और सुस्ताना चाह ही रहा था कि वो नीचे आ गया। दीवार छोटी थी, मुड़ेर, मर गया। पोस्टमार्टम हुआ। आपसे पूछना चाहता हूं वो व्यक्ति कब मरा? वो व्यक्ति कब मरा बताओ? नीचे पहुंचा तब मरा या ऊपर ही मर गया? जैसे ही वो नीचे आने को हुआ घबरा गया और चला गया। ये रिपोर्ट पोस्टमार्टम में आई। ये होता है। आदमी 40 मंजिल से कूदेगा तो हाथ टूट जाएंगे, पांव टूट जाएंगे, सिर फूट जाएगा, कमर टूट जाएगी, रीढ़ टूट जाएगी, कुल्ले की हड्डी टूट जाएगी, सब टूट जाएंगे, लेकिन मरेगा नहीं। चला के कूदेगा तो। भय के कारण ही सब हो रहा है। एक बार एक दार्शनिक था, दार्शनिक चला जा रहा है, पीछे पीछे परछाई नजर आई। तुम कौन? मैं मौत। वो डर गया, डर गया। बोले नहीं नहीं घबराओ नहीं, मैं तुम्हें लेने नहीं आई अभी, मैं तो अमुक गांव में जा रही हूं, वहां पर आज 100 लोगों का निमंत्रण है, तो वहां 100 लोगों को लेना है। दूसरे दिन अखबार में मुख्य पृष्ठ पर खबर छपी, अमुक गांव में 1000 लोगों की मृत्यु।
एक दो दिन बाद में फिर वही दार्शनिक जा रहा था और वही परछाई उसके साथ में मिली, तो बोले मैंने सुना था मौत तो सच्ची होती है, क्या मौत भी झूठी होती है क्या? तो बोले सुनो, मैंने तो 100 को ही मारा था, 900 तो मेरे भय के कारण मरे हैं। इसलिए चाहे कोरोना हो, चाहे कोरोना के पिताजी, समझ में आ रहा है, भय सबसे पहले आप हटा दो, सम्यक दर्शन भी आपका प्रश्न चिन्ह पर आ जाता है। इसलिए भय नहीं करना है, मरना ये तो निश्चित ही है ना, भय करेंगे तो जल्दी मरेगा। अभी भी वही लोग ज्यादा, मतलब जो गाफिल हो गए, घबरा गए, है ना, हमने एनालिसिस किया इसका पूरा सब लोगों का, तो वो लोग ज्यादा जो है ना इसमें चपेट में आ गए। इसलिए भय नहीं, भय किसका, क्यों करना? भय से तो हमारा जो जीवन है वो, या हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इस जीवन में भय से रहित रहने को कहा, भय से सहित रहने को नहीं कहा। इसलिए डरो नहीं, डर गया तो, वैसे भी कहावत है ना, जो डर गया, हाँ देखो बच्चे भी छोटे छोटे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं जो डर गया। इसलिए तो हमारे गुरुओं ने ये सूत्र दिए हैं, इसलिए अशरण भावना की बात हो रही है। वैसे भी अपन रोज पढ़ते हैं, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। आप देखिए, मणि मंत्र तंत्र ये कुछ भी काम नहीं करते हैं। जिस समय मार पड़ती है ना, जब पड़ता कर्मों का फेर और मटड़ जाल में फंसता शेर, उस समय एक मटड़ी भी उसको जो है ना फंसा लेती है। अब वो शेर सोचता मैं बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि यहाँ तो दरवाजा बन चुका है। तो ये कर्मों का फेर है, इससे आपको जागरूक होना है, सजग होना है। वैसे भी अपन को मृत्यु को स्वीकार लेंगे तो, वैसे भी दुख को स्वीकार लेते हैं तो दुख आधा हो जाता है, प्रतिकार करने पर दूना। प्रतिकार मत करो, आप प्रतिकार बार बार करेंगे तो आपको कष्ट भी होगा, दुख बढ़ता हुआ चला जाएगा। मेरी भावना की, ये अपने 12 भावना की वो पंक्तियां कि दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को, सब बचपन से पढ़े हुए हैं, ये बचपन से सब पढ़े हैं, लेकिन इसको जीवन में अपनाना भी है। जब जीवन में अपनाएंगे बार 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 बार, कल भी मैंने बोला था मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा आचार्य कुंद कुंद ने भी 12 अनुप्रेक्षा लिखी है। 108 तरह की तो 12 भावना मेरी देखी हुई है एक पुस्तक में, 108 तरह की। लेकिन अपन को तो एक तरह की 12 भावना याद हो जाए, 108 तरह की नहीं करना है। एक तरह की 12 भावना भी आपका ये राजा राणा छत्रपति वाली है ना, सबसे बढ़िया। और इससे फिर थोड़ी बड़ी चाहते हो तो मंडत राय जी वाली, कहाँ गए चक्की जिन जीता भरत खंड सारा, ये वाली, ये 12 भावना प्रतिदिन महाराज जी को सुनाते हैं, बच्चे लोग भी, महाराज जी भी करते हैं। आचार्य श्री ने बताया इनको कि प्रतिदिन सुनना है, हम लोग भी करते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन ये चिंतन अपन करेंगे और एक एक भावना का अपन चिंतन करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस संसार में शरण कोई भी नहीं है, अशरण भावना यही बोलती है, कहीं पर भी शरण नहीं है। फिर महाराज जी वो आप चत्तारी मंडल पाठ सुनाते हो तो उसमें तो बोलते हो चत्तारी शरणम पवजामी, तो 4 ही शरण है, 4 ही शरण है। कौन कौन सी बोलो? हाँ, अरिहंत शरणम पवजामी, सिद्धे शरणम पवजामी, साहु शरणम पवजामी, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवजामी। इन 4 की शरण में चले जाओगे तो आप मृत्यु को भी पछाड़ देंगे, आप में वो शक्ति आ जाएगी, मृत्यु भी आपको सलाम करके जाएगी कि बोले अभी नहीं मार सकते इसको। क्यों? क्योंकि ये 4 की शरण में है, 1 2 नहीं,
4 ईंट की डाढ़ मिली आपको, आचार्यों ने डाढ़ दी आपको, आप देखो तो अपने आप को क्यों चंडाली मानते हो? जैसे क्या वही मोदी जी हैं या जो सीएम साहब है उनके साथ में डाढ़ चलती है? अरे हमारे साथ में भी चलती है, 4 डाढ़ एक साथ चल रहे हैं अपने। हमेशा 4 की शरण में रहो, आपको कुछ भी नहीं होगा। इतना ही रखते हैं। बोली अहिंसा परमो धर्म की